देखिए, उटच का अर्थ है झोपड़ी, फिर वितान का अर्थ है आकाश, और फिर वो बता रहे हैं कि उस चंद्रलोक में क्या है, राम का जो मुख है वो चांदनी की तरह। भरत के द्वारा राम से कह रहे हैं कि अब लौट चलो, अब अयोध्या नगरी को, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैंने कल आपको काव्य गंगा से जो मैथिली शरण गुप्त की रची हुई जो कविता थी, सकी वे मुझसे कहकर जाते, इस पाठ के बारे में, इस कविता के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अभी मैं इन्हीं की और एक जो कविता है, धन्य है लाल की माई, इस कविता के बारे में जानकारी दूंगी। धन्य है लाल की माई, ये कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। इनका जो महाकाव्य है साकेत, इससे इसको लिया गया है, इससे धन्य है लाल की माई जो कविता है उसे लिया गया है। इसमें जब कैकेयी अपने पति से राम को वनवास और भरत को क्या है, सिंहासन की मांग करती है, उसके जो 2 वर वो पूछती है, इस वर को, यानी इस वर को जब पूछती है तो दशरथ अपने राम के वियोग में उनके प्राण चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। राम, सीता और लक्ष्मण ये वन चले जाते हैं। वहां पर भरत क्या है, अपने भाई से मिलने के लिए वन को, यानी भरत अपने भाई से मिलने के लिए वन जाते हैं। तब भरत के साथ कैकेयी भी वन जाती है। उस वक्त जब अयोध्या नगरी की जो सभा थी, वो भी उनके साथ क्या है, वन चली जाती है। भरत और राम के बीच में जो बातें होती है और उनका जो उनका भाइयों का प्रेम है, उसके बारे में इस कविता में दर्शाया गया है। साथ ही साथ जो नारी पात्र में कैकेयी है, जिसका पात्र कलंकित है, उस कलंक को मिटाने का प्रयास मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में किया है। अब मैं जो धन्य है लाल की माई, इस कविता को पढ़कर उसके अर्थ को बताऊंगी। कविता इस प्रकार है। तदानंतर बैठी सभा उटच के आगे, नीले वितन के तले दीप बहु जागे, टकाटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयतरों के थे वे। यहाँ पर देखिए, उटच का अर्थ है झोपड़ी, फिर वितान का अर्थ है आकाश, तले का अर्थ है नीचे। जब इस कविता में, इस स्टैंजा में मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गए थे, उस वक्त क्या है, भरत के साथ कैकेयी भी वन में राम से मिलने के लिए आती है। उस वक्त जो अयोध्या नगरी की सभा थी, वे भी उनके साथ चलती है, अपने हाथों में मशाल लिए। मशाल को जलाते हुए जब वो वन जाते हैं, वहां पर सभा की आंखें, जो राम जिस कुटिया में थे, यानी जिस झोपड़ी में थे, उनकी आंखें वहां पर लगी हुई है। सबके मन में एक आशा भी है, साथ ही साथ एक भय भी है कि राम क्या है, फिर से वो अयोध्या नगरी लौटेंगे या नहीं। इस तरह का भय उनके मन में भी है और एक आशा भी है। सभी की आंखें श्री राम पर ही टिकी हुई है,
इस तरह से इस स्टैंजा का भावार्थ है। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। यहाँ पर गिरा का अर्थ है वाणी, यानी अभिप्सित का मतलब है चाहा हुआ। इस स्टैंजा में मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं जहां पर राम है वो क्या है, चंद्रलोक है। और फिर वो बता रहे हैं कि उस चंद्रलोक में क्या है, राम का जो मुख है वो चांदनी की तरह, चांद की चांदनी की तरह चमक रहा है। और चांद की चांदनी भी जो उसकी रोशनी है वो भी क्या है, श्री राम की रोशनी के सामने, उनके मुख की रोशनी के सामने तुच्छ है। राम की बातें गंभीर है, उनकी वाणी निधि जैसी है। और वो अपने भाई से पूछ रहे हैं कि क्या अब कहे वो उनसे चाहते क्या है। उस वक्त जो सभा थी उनको ये सपना जैसा दिख रहा था, अब वो सपना टूट जाता है। उनका सपना क्या है, उस प्रजा का, उस सभा का सपना टूट जाता है। इस तरह से इस स्टैंजा का भावार्थ है, नहीं इसका अर्थ है। अगला स्टैंजा आपके लिए इस प्रकार है, तीसरा स्टैंजा। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित, अब मेरी मिल गया अखंडक राज्य उसे, जब तक भी पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। रहा गया अभिप्सित श्लेष तदापि क्या मेरा। इस स्टैंजा में मैथिली शरण गुप्त भरत द्वारा राम को कह रहे हैं कि भैया अब अयोध्या नगरी लौट चलिए, ये वन आपका बसेरा नहीं है। सिंहासन आप ही का था, पहले भी आप ही का था, अब भी आप ही का है। बिना आपके क्या है, अयोध्या नगरी अधूरी है। सुनी है भैया आप घर, यानी आप अयोध्या नगरी लौट चलिए। इस तरह से भरत इस स्टैंजा में कह रहे हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तदापि अभागा। इसी आयाश के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी इस स्टैंजा में मैथिली शरण गुप्त द्वारा भरत कह रहे हैं कि जब राम वन चले आए थे उस वियोग में भरत के, श्री राम के जो पिता थे दशरथ, वे क्या है, तड़प तड़प कर, पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ दिए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब भरत अपने पिता को भी खो चुके हैं। क्या है, उनका जो भाई था उस भाई के भी प्रेम को वो खो देंगे। इस तरह से कहते हुए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब मैं अपने पिता का जो प्रेम था वो खो चुका हूं, अब क्या मैं भाई का प्रेम भी खो दूंगा। इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, ये सब बताने के लिए। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी के हाथों मेरा हनन हुआ, यानी मेरा पतन हुआ, उन्हीं के। इस तरह से इस स्टैंजा में कह रहे हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। अब कौन अभिप्सित और आर्य, वो किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा।
इस स्टैंजा में मैथिली शरण गुप्त जी भरत द्वारा कह रहे हैं कि यहां पर भरत कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त भरत द्वारा कहला रहे हैं कि क्या जिसका संसार ही, जगत ही नष्ट और भ्रष्ट हो गया है, जिसका जीवन ही भ्रष्ट हो गया है, वो क्या कह सकता है, उसकी क्या आशा हो सकती है। और वो भरत कह रहे हैं कि जिसका संसार ही नष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, वो क्या कह सकता है, उसकी क्या आशा रह सकती है। हे राम, आप ही बताइए। फिर वो बताते हैं कि जब आप वापस नहीं लौट रहे हैं तो मेरी आशा जो है वो निराशा हो गई है, वो आशा ही निराशा हो गई है, अब मैं क्या कह सकता हूं। इस तरह से इस स्टैंजा में भरत क्या है, अपने भाई श्री राम को कह रहे हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। प्रभु ने भाई को पकड़ा, हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की ताहा मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। इस स्टैंजा में मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि जब भरत रोदन कर रहे थे, अपने भाई को वापस ले जाने के लिए कह रहे थे, फिर वो ना आने की वजह से उनकी आशा ही निराशा हो गई। ऐसे जब वो कह रहे थे, उनके इस दुख को देखकर श्री राम ने अपने भाई भरत को क्या है, गले लगा लेते हैं, आलिंगन करते हैं। फिर वो आलिंगन जब करते हैं, भरत कहते हैं कि जिस मां ने उन्हें जन्म दिया है, जना है, वो मां ही उन्हें समझ नहीं पाई, पर आप भाई होकर भी मेरे मन की तहा को जान लिए, नहीं मेरे मन की गहराई को जान लिया है। इस तरह से इस स्टैंजा में श्री राम को भरत कहते हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी की स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारारुता यथा विधुलेख। अटल यानी यहां पर देखिए, अटल का अर्थ है स्थिर, तुषार का अर्थ है हिम, ओस हिम ओस, विधु यानी चंद्र। इस स्टैंजा में कैकेयी कहती है, कैकेयी जब भरत श्री राम से कहते हैं कि जिस मां ने जन्म देकर भी मुझे पूरी तरह जान नहीं पाई, इस बात को सुनते ही कैकेयी कहती है कि ये सच है तो श्री राम अब लौट चलो अयोध्या नगरी को। और ये बात जब कैकेयी के मुख से निकलती है तो वहां पर उपस्थित अयोध्या नगरी की सभा क्या है, चौंक उठती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, और क्या है, वो कैकेयी की ओर देखने लगती है। अब रानी कैकेयी हिम की तरह पिघल चुकी है और चांदनी की तरह शांतचित हो गई है। ये क्या है, कैकेयी के मन जिस तरह से क्या है, राम को वापस ले जाने के लिए पश्चाताप कर रहा था, इस पर कहते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी द्वारा इस बात को कही है। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। बैठी थी अचल तदापि असंख्या तरंगा, वह सिमही अब थी हा हा गोमुखी गंगा। हां जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। इस स्टैंजा में मैथिली शरण गुप्त जी कैकेयी द्वारा बता रहे हैं कि यहां पर जो सिमहिनी थी अब वो गाय की तरह शांत हो गई है। कैकेयी
सिंह गर्जन करते हुए अपने पति दशरथ से क्या है, भरत के लिए सिंहासन और राम के लिए वनवास मांग चुकी थी। अब वो क्या है, गोमुखी गंग यानी गायनी, अब वो गाय बनकर, गाय की तरह शांत होकर राम को वापस जाने के लिए, और फिर वो कह रही है कि हाँ, मैंने भरत को जनकर भी यानी जन्म देकर भी मैंने उसे नहीं जाना है राम। इस तरह से वो क्या है, कैके राम से कहती है, और वो ये भी कहती है कि मैं सबके सामने इस बात को मानती भी हूं कि मैंने भरत को जन्म देकर भी उसे जान नहीं पाई। इस तरह से इस स्टैंजा में कैके कैके राम से कहती है। तो आज मैंने मैथिली शरण गुप्त जी के जो 8 स्टैंजा थे उसके अर्थ को मैंने बताया है। अगली कक्षा में इनके और भी कुछ स्टैंजास है, उसके अर्थ को मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।